I welcome you all in this video. तो यार मैं लेकर आ गया हूँ वीडियो 3 ऑफ दिस बुक द डिसिप्लिन ट्रेडर। ऑलरेडी चैप्टर 1 और 2 मैं पब्लिश कर चुका हूँ और ये चैप्टर 3। तो इसमें हम समझने वाले हैं पार्ट 2। तो इसका हेडिंग है द नेचर ऑफ ट्रेडिंग एनवायरनमेंट फ्रॉम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। जो हमारा ट्रेडिंग एनवायरनमेंट होता है उसका क्या नेचर है, हम इसको सीखेंगे एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से। तो हमारा बिजनेस ये बता रहे हैं कि जो चैप्टर 1 और 2 थे वहाँ पर हम ट्रेडिंग में क्या क्या डिफिकल्टीज जो हमको फेस करना पड़ता है उसके बारे में कुछ जान रहे थे। और जो आने वाले 6 चैप्टर्स होंगे उसमें हम मार्केट के कैरेक्टरिस्टिक को समझने की कोशिश करेंगे एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से। मार्क डगलस ये बता रहे हैं कि उनका जो मेजर ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव है आने वाले चैप्टर्स में, वो ये रहेगा हमको इस बात को समझाना कि किस प्रकार से जो कल्चरल बिलीव्स होते हैं, जो कल्चरल एटीट्यूड्स हैं, वो किस प्रकार से हमारे अंदर एकदम जड़ में घुस कर बैठे हुए हैं। और ये जो चीज है, ये जो बिलीव्स हैं, एटीट्यूड्स हैं, वो ट्रेडिंग एनवायरनमेंट में सक्सेसफुल होने के लिए सही नहीं है। बस इस चीजों को वो आने वाले चैप्टर्स में हमको समझाने वाले हैं। तो जो सेकंड पार्ट है, इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है द मार्केट इज ऑलवेज द राइट। तो इस चैप्टर में मार्क डगलस ये बता रहे हैं कि किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट पर, ठीक है, अगर मार्केट के प्राइस को देखा जाए, करंट प्राइस को देखा जाए, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, कोई सा भी लास्ट ट्रेडेड प्राइस होता है वो आखिर क्या रिप्रेजेंट करता है। तो मार्क डगलस ये बता रहे हैं कि ये एक्चुअली बिलीफ सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। वो ये कह रहे हैं उस पर्टिकुलर मोमेंट पर उस मार्केट में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनका क्या बिलीफ सिस्टम है, उसको एक्चुअली वो जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस होता है वो उसको रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि जितने भी लोग पार्टिसिपेंट उस मार्केट में, जिन लोगों ने उस मार्केट को बनाया है, ये उनके बिलीफ सिस्टम को ही रिप्रेजेंट करता है। वो ये बता रहे हैं कि किसी भी मार्केट को बनाने के लिए किनकी जरूरत पड़ती है, एक्चुअली ट्रेडर्स की जरूरत पड़ती है। तो ये एग्जांपल देते बता रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट पर एक कोई सा प्राइस है जिस पर एक ट्रेडर है उस पर्टिकुलर प्राइस पे उसको खरीदने के लिए, दूसरा ट्रेडर रेडी है उस पर्टिकुलर प्राइस में किसी शेयर को बेचने के लिए। तो इस प्रकार से दोनों एग्री कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर प्राइस पर म्यूचुअली वो ट्रेड हैपन हो रहा है। उसी प्रकार से बहुत सारे ट्रेड्स जब होते हैं एग्जीक्यूट, उसी प्रकार से ये मार्केट बनता है, ये वो बता रहे हैं। तो उनका ये कहना है अगर सेम प्राइस पर एक मोमेंट पर एक बायर भी रेडी है खरीदने के लिए जिसका बिलीफ सिस्टम कुछ और है, सेम प्राइस पर एक साइड सेलर है जो उसको बेचने को तैयार है, उसका बिलीफ सिस्टम कुछ और है। और कोई भी इंडिविजुअल जब कोई ट्रेड ले रहा है तो वो लूज करने के नजरिए से कभी भी ट्रेड नहीं लेगा। अगर इसका कुछ बिलीफ सिस्टम है तो वो चाहता है वो ही प्रॉफिट करे, इसका जो सेल कर रहा है उसका भी बिलीफ सिस्टम है, उसने सेल किया है तो वो भी चाह रहा है प्रॉफिट करे। तो हर आदमी जो भी मार्केट में आ रहा है वो प्रॉफिट करने के लिए आ रहा है, लेकिन आखिर मार्केट किस साइड में जाने वाली है और ये जो ट्रेडर्स हैं वो सही है या गलत है, ये कैसे पता चलने वाला है। तो मार्क डगलस का ये कहना है कि ये दोनों ही आदमी सही हैं और ये गलत है हम ऐसा तब तक नहीं बोल सकते, या फिर ये दोनों सही हैं ऐसा हम तब तक नहीं बोल सकते जब तक कि मार्केट उनके डायरेक्शन में ना जाए और वो ट्रेड से ना निकल जाए। जब तक कि वो इंसान पर्टिकुलर ट्रेड में वो सोचेगा कि मेरा जो बिलीफ सिस्टम है मार्केट उसी डायरेक्शन में ही जाएगी। उनका ये कहना है इनका बायर्स और सेलर्स का, इंडिविजुअल ट्रेडर्स का कुछ ना कुछ बिलीफ सिस्टम होता है। इन बिलीफ सिस्टम का कोई भी मायने नहीं है, मार्केट के लिए इनका बिलीफ सिस्टम कोई मायने नहीं रखता है। चाहे वो कितना अच्छा बिलीव करें, क्या एक्सपेक्टेशन लेकर आ रहे हैं, कुछ भी मैटर नहीं करता है। वो मैटर तभी करेगा जब तक कि वो जो सोच रहे हैं उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स ना आ जाए कि वो जो सोच रहे हैं वैसा ही एग्जीक्यूट करें। और एक इंडिविजुअल ट्रेडर के लिए या फिर बड़े ट्रेडर के लिए भी ये पॉसिबल नहीं है कि वो इतना इनफ वॉल्यूम लेकर आ पाएँ कि मार्केट को वो जो ऐसा चाह रहे हैं उस डायरेक्शन में मूव करा सके। इसके लिए बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल पावर की ज़रूरत होती है। इवन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी कुछ ही मिनटों, कुछ ही समय के लिए अपने डायरेक्शन में करने का थोड़ा बहुत दम रखते हैं, उससे ज़्यादा वो भी नहीं कर सकते। किसी के पास भी इतना ज़्यादा फाइनेंशियल पावर नहीं है कि मार्केट को अपने हिसाब से एक डायरेक्शन में मूव करा सके। मार्क डगलस का कहना है एज एन ऑब्जर्वर, ठीक है, एज ए ट्रेडर नहीं, आप मार्केट को देख रहे हैं कि ऑब्जर्वर की तरह से उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कैसा मूवमेंट हो रहा है। तो वही है, तो ऐसे ही बहुत सारे जो ट्रेड्स लिए जाते हैं मार्केट में वो प्राइस मूवमेंट्स क्रिएट करते हैं और इन प्राइस मूवमेंट्स के कारण कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर बनता है। तो अगर तो ये जो प्राइस स्ट्रक्चर बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक हमारे पास एक पोटेंशियल हमको मिलता है कि हम कहीं ना कहीं मार्केट के बिहेवियर को जज कर सकें कि किस साइड में ज़्यादा फोर्स जा रहा है। तो उनका ये कहना है कि ये जो प्राइस मूवमेंट्स था, जो मार्केट के प्राइस मूवमेंट्स, हम कुछ बिहेवियर को समझ के कुछ आइडेंटिफाई किए रहे होंगे कि मार्केट इस डायरेक्शन में मूव कर सकती है और हमारे बिलीफ हमने लिया होगा मार्केट के प्रति।
अगर वो हमारे डायरेक्शन में हमारे बिलीफ के जैसे अगर मार्केट बिहेव कर जाती है तो अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मार्केट हमेशा हमारे बिलीफ हमारा जैसा है वैसे ही रिएक्ट करेगी। मार्केट हमारे बिलीफ के अपोजिट भी कर सकती है कुछ भी चीज़ें। तो उस टाइम पर हमको ऐसा सोचने की कतई ज़रूरत नहीं है कि हम गलत साबित हो गए, क्योंकि यहाँ पर सही या गलत वाली चीज़ें हैं ही नहीं। वो ये कहते हैं कि आप कितना भी बड़ा डिग्री क्यों ना रखते हैं, कितने भी क्रेडेंशियल्स क्यों ना हो, कितना भी ज़्यादा IQ आपके पास क्यों ना हो, इन सब रखने से आप मार्केट में राइट या रॉन्ग होंगे इसका कोई भी लेन देन नहीं है। ऐसा फीलिंग रखना ही नहीं है कि हम सही होंगे या गलत होंगे। उनका ये कहना है किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट पर इंडिविजुअल्स है जिसका कुछ और बिलीफ है, किसका कुछ और बिलीफ है, और मार्केट जिस डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, जिस डायरेक्शन में ज़्यादा वॉल्यूम्स आ रहे हैं बिलीफ के, मार्केट उस डायरेक्शन में मूव करती है। अगर उसके अगेंस्ट मूव कर रही है तो बस आपका बिलीफ सही नहीं था उस मोमेंट पर, तो आप सही हैं या गलत हैं, हम सही हैं या गलत है, ऐसा फीलिंग हमको मार्केट में रखना ही नहीं है। आप कुछ इवन अगर आप कुछ भी एनालिसिस नहीं करें उसके बाद भी आप ट्रेड लेंगे तो कभी आप सही हो सकते हैं, कभी आप गलत हो सकते हैं। ठीक है, आपको ये नहीं सोचना है, हमको ये कभी नहीं सोचना है कि हमने एनालिसिस किया है और हम सही होंगे या गलत होंगे। उनका ये कहना है कि मार्केट जिस डायरेक्शन में ज़्यादा लोग जैसा सोच रहे हैं वैसे मार्केट बिहेव कर सकती है। तो फिर इस छोटे से चैप्टर में मार्क निकलस यही बताना चाह रहे थे कि मार्केट कभी भी गलत नहीं होती है, मार्केट इज नेवर रॉन्ग। ठीक है, एज एन इंडिविजुअल हमको पहले मार्केट को एज एन ऑब्जर्वर, है ना, ऑब्जर्वर के पर्सपेक्टिव से पहले देखना है कि मार्केट कैसा बिहेव कर रही है, कैसे प्राइस स्ट्रक्चर बन रही है और किस डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स आ सकता है बिलीव्स का। उसके हिसाब से हमको उसके बाद मार्केट में इन्वॉल्व होना है, कुछ ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसके बाद हम जिस साइड ज़्यादा फोर्स है उस साइड भी प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर जिस साइड फोर्स कम है उस साइड भी प्रेजेंट हो सकते हैं। यहाँ पर हमको सही है या गलत है ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट हमेशा सही है। अगर हम जिस साइड बैठे हैं उस साइड अगर मार्केट को मूवमेंट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम गलत साइड में बैठे हुए थे, हमको ऐसा सोचना है। लेकिन मार्केट कभी भी गलत नहीं होगी, गलत हम ही गलत साइड बैठे थे, हमको ऐसा मान लेना है। क्योंकि वह ऐसा कह रहे हैं, माइंडलेस कह रहे हैं, क्योंकि हम सही होंगे गलत होंगे ये सोचना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्चुअली हमको मार्केट से पैसे बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब आप चूज़ कीजिए, वो ऐसा कह रहे हैं कि आप चूज़ कीजिए कि आपको मार्केट में सही होना है या फिर पैसे बनाने हैं। तो बस ये एक बहुत छोटा चैप्टर था, तो बस यही था कि मार्केट इज़ ऑलवेज राइट। मार्केट जैसे चल रही है वैसे चल रही है, हम कितना भी अच्छा एनालिसिस कर रहे हैं वो सही होगा गलत होगा ये फीलिंग हमको रखना ही नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो सोच रहे होंगे किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे प्राइस वैसे ही मूवमेंट करने वाली है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।